आ गई मैं क्या करता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली हमारे पास पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पे हम एपीआईज वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। जब भी कोई बैकएंड डेवलपर आपको कहेगा ना आपने एपीआई को टेस्ट करना है, एपीआई चेक करो सही है, एपीआई रन करके चेक करो, वो आपको कलेक्शन भेजेगा। कलेक्शन कलेक्शन मतलब होता है एक फ़ोल्डर, ठीक है, उसमें आपके सारी एपीआईज होंगे। तो वो कोई फ़ोल्डर इस तरह से दिखेगा, मतलब वो एक फ़ोल्डर होगा, ये कलेक्शन का टैब होगा, इसमें जाके आप इस पर क्लिक करके इसको देख सकते हो। अभी मैं बताता हूँ बैकएंड डेवलपर भेजेगा कैसे, आप कैसे उसको चेक करोगे। तो वो भेजेगा एक फ़ोल्डर, आप उसको इंपोर्ट करोगे। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। अच्छा, जब इसको ओपन करेंगे ना तो इसमें ये राउट्स बने होंगे। राउट्स मतलब होंगे जैसे यहाँ पे पोस्ट लिखा है, गेट है, पोस्ट है, ये सारे मेथड्स हैं। ये पैच का मेथड है। तो लेट्स से मैं किसी एक को ओपन करता हूँ, इधर ये वाले को, ये मेथड है पोस्ट मेथड, और मैंने इसको ओपन किया। ये वाला इंटरफेस हमारा मेन इंटरफेस होगा जहाँ पे हमें बड़ा कुछ मिलेगा। जब भी कोई हम एपीआई कनेक्ट करेंगे ना, एपीआई के लिए कोई हमें कोई रास्ता चाहिए, तो एपीआई को जो रिक्वेस्ट है वो हमेशा किसी यूआरएल से जाएगी। यूआरएल से, यूआरएल समझो एक यूनिक सा यूआरएल होगा, वो आपको बैकएंड डेवलपर ही देगा। आप जैसे ही मैंने देखो इसे ओपन किया, यहाँ पे एक यूआरएल लिखा हो, मतलब ये कि इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन को जब मैं क्लिक करूँगा, जितने मेथड्स मैं बता रहा था ऑलमोस्ट वो सारे मेथड, गेट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शन और ये और, ठीक है। तो एट दी एंड ये जितने भी मेथड्स हमें चाहिए, बेसिक सारे मेथड इधर पड़े हुए, ठीक है। अब होगा ये कि जब भी आपको बैकएंड डेवलपर कोई भी कलेक्शन देगा ना, इसका मतलब ये है कि आपने ये वाली एपीआई जब भी यूज़ करनी है, आपने ये वाला यूआरएल यूज़ करना है और ये वाला मेथड यूज़ करना है। मतलब मान लो ये पोस्ट मेथड आपने ये यूज़ करना है, और आपने जैसे ही सेंड पे क्लिक करोगे तो आपको जो डेटा है वो पोस्ट हो जाएगा। अब मैं इसको सेंड करता हूँ तो मुझे जो उनसे ये दिखा रहा है सेंडिंग, और इसके रिज़ल्ट में मुझे अगर स्टेटस कोड 200 आएगा, 200 का मतलब है कि मेरी एपीआई ओके गई है। स्टेटस कोड हमारे पास मल्टीपल होते हैं, वो देखेंगे हम कल के कौन कौन से होते हैं, बट एट दी एंड जब हम सेंड करेंगे और हमें रिज़ल्ट में रिस्पॉन्स में 200 आएगा, इसका मतलब ओके, सही है, मतलब आपकी एपीआई ओके चली। अब मान लो मैं इसमें कुछ छेड़खानी करता हूँ, मैं ये पोस्ट की जगह ना पुट मेथड यूज़ करता हूँ। अब अगर बैकएंड डेवलपर ने इसी मेथड का पुट मेथड बनाया होगा तो ये सही जाएगा, अदरवाइज एरर होगा, क्योंकि उसने ये देखो यहाँ पे गया वो कहता है 500 नो इम्प्लीमेंटेशन फॉर। इसका मतलब बैकएंड डेवलपर ने ये वाला राउट जो उनसे पुट के हिसाब से बनाया था, तो आपने पुट को यूज़ करना। अगर आपने इसके मुकाबले में कोई दूसरा मेथड यूज़ किया तो एरर हो सकता है। तो लेट्स से मैंने इधर गेट मेथड यूज़ करता हूँ, तो अब अगर इसने बैकएंड पे कुछ बनाया होगा तो देखो कह रहा मेथड नॉट फाउंड, और उसने बैकएंड के ऊपर इसका कुछ बनाया नहीं हुआ। तो एट दी एंड हमने बैकएंड डेवलपर की माननी होती है। वो जैसे हमें कलेक्शन देता है कि यार इधर मेथड पोस्ट है, इधर पुट है, इधर डिलीट है, जो भी है हमने अपने कोड में वही लगाना होगा। बट टेस्ट करने के लिए हमने बस मेक श्योर एज इट इज़ इसको रन करना होगा। और हमें यहाँ पे अगर स्टेटस कोड 200 आता है, इसका मतलब हमारी एपीआई जो है वो वर्किंग में है। अभी हमने ये देखना है कि इसके अंदर बॉडी क्या होती है, और अभी हमने देखना है कि इसके अंदर इसका रिस्पॉन्स को देखते कैसे। बट एट दी एंड देखा जाए तो ये लिस्ट ऑफ जेसन ही है, सही है, ओके। इतना बहुत है, आपने अपने पास पोस्टमैन डाउनलोड करके रखना है, और क्या कहते हैं, बस ये सारी चीज़ें याद रखना, दैट्स इट।